जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। माता काली और बाबा बैरीनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। माँ आप सभी के धन्य भंडारे भरती रहे। आप सभी हमेशा खुश रहे और परिवार सहित व्यस्त रहे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि माता काली को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माँ से आप बात कर सकते हैं, कैसे हम माँ के भाव को जान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी ना स्किप कीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल भी ना भूलिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, अगर माता काली की सेवा उठा रखी है, माँ की पूजा करनी है, तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि बाबा हम माँ की सेवा कैसे उठाएं, माँ को हम कैसे पूजें, कैसे हम माँ को प्रसन्न कर पाए, क्या करना चाहिए, हमें कुछ स्पेशल पूजा करनी चाहिए जिससे हम माँ की सेवा कर सकें। तो भाई देखो, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूँ कि माँ की सेवा के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें नॉर्मल ही होती है। माँ दुर्गा और माँ काली नॉर्मल ही है। बस ये तो कुछ लोगों की ये जो बातों की प्रचलन है, उन्होंने बोल दिया कि भाई माता काली प्रचंड देवी है, इसको घर में नहीं पूजना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा उग्र देवी है और ये घर में विनाश कर देती है और ये कर देती है, वो कर देती है। ये सारी चीज़ें जो है कुछ ऐसे लोगों का मानना है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। अभी हम ये कहते हैं कि आप अंधविश्वास में भरोसा ना कीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए, जानिए, तब आप विश्वास कीजिए। अंधविश्वास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अंधविश्वास पर भरोसा कीजिए, ना मैं आपसे कहता हूँ कि आप अंधविश्वास में पड़िए, ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप तंत्र क्रिया सिद्धि साधना के चक्रों में पड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ भगवती की पूजा कीजिए, माँ की आराधना कीजिए। अगर आपने माँ की आराधना सेवा करनी शुरू कर दी ना, तो आप में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना परेशानी है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, आप किसी दरबार चौकी पे भटकने से अच्छा है अपने घर में अपने ईष्ट देव की पूजा कीजिए। उससे आपको दुनिया की हर खुशी, सुख और शांति मिलेगी। आपके हर काम उसी से बनेंगे। आपके जो भी रुकावट काम में आती है, उसमें आप अपने घर के पितृ और कुल देवी देवताओं को पूजिए, जिससे आपके घर की हर प्रकार की जो घर में दुविधाएं आ रखी है, उससे निजात मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में कोई परेशानी दिक्कत होती है ना, तो वो भक्तों के पास चले जाते हैं, जहाँ उनका सिर्फ विनाश होता है और कुछ भी नहीं। बात करें माता काली सेवा की, तो माता काली की सेवा में कोई अलग से कोई आपको क्रिया नहीं करनी होती है, ठीक है। माँ की सेवा साधना सी है, माँ की सेवा साधारण सी है, माने तो साधारण सी है और करे तो फिर बहुत कुछ भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक साधारण माँ की सेवा बता दूँ कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ की कृपा लेना चाहते हैं कि भाई माँ की जो है ना कृपा दृष्टि आप पर पड़े, शक्ति के रूप में नहीं, मात्र स्वरूप में आप माँ को चलाओ, जिससे माँ आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाती है, आपके ऊपर करुणा बरसाती है। करुणा महिमा है वो, तो वह अपनी करुणा हम पर बरसाती है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर होती है। वो किस प्रकार से होती है? ऐसा तो नहीं है कि भाई माँ कह रही है कि हमको 5 भोग दो या तामसिक क्रियाएं दो हमको, या तामसिक भोग हमको दो, शराब, मांस, मदिरा आदि ये चीज़ें खा के माँ प्रसन्न नहीं होती है, और ना ही माँ ये चीज़ें मांगती है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये चीज़ें माँ मांगती भी नहीं है।
अगर आपको माँ को पूजना है, माँ को प्रसन्न करना है, तो आप साधारण सी विधि कीजिए, सात्विक तरीके से माँ को पूजिए। आप लौंग पतासे का माँ को भोग खिलाएंगे ना, तो उसमें भी माँ प्रसन्न होगी। आप वो भी नहीं खिलाओगे ना, तब भी वह प्रसन्न रहेगी, क्योंकि वह अपने भाव, और आप अगर अपने भाव अर्पित करेंगे माँ भगवती के सामने, तो आपके भाव देख के भी माँ भगवती जो है ना प्रसन्न होगी। ठीक है। और दूसरी चीज़, माँ का दिन होता है शनिवार का। शनिवार मंगलवार माँ की जो गद्दियाँ पड़ती है, बालाजी महाराज माँ के संग चलते हैं, तो और माँ और बाबा माता के साथ आप बाबा को भी भूलना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाबा भोलेनाथ और बाबा भैरवनाथ, इन दोनों को आप माँ के साथ पूजिए, तब तो माँ और अच्छी तरीके से चलती है। अब ये ना कीजिए कि अगर माँ को हम भैरव को पूजेंगे तो उग्र साधना या उग्र जो है पूजा पाठ हो गई जी, नहीं। अगर माता काली की आप सेवा कर रहे हैं ना, तो माँ के साथ में भटक भैरवनाथ और बालाजी महाराज की कृपा तो साथ में चलती ही चलती है हर जगह। अभी कोई कहे कि हमने बालाजी की नहीं करी, हमने भैरव की नहीं करी, तो फिर भैरव की कृपा हमारे घर में कहाँ से आ गई? भैया देखो, अगर माँ की आप सेवा करोगे माता काली के साथ, भैरव और वीर बजरंगी तो चलते ही चलते हैं। ठीक है। आप पूजिए या ना पूजिए, ये इनके रक्षक है, ये इनके साथ में चलते हैं, और ये इनके बेटे रूप में इनके साथ में चलते हैं। भट्टों के भैरवनाथ और वीर बजरंगी, ये दोनों ही इनके साथ में इनके पुत्र रूप में चलते हैं, इसके साथ चलते हैं, इनके साथ चलते हैं मातृ स्वरूप में। ठीक है। और अपने जिनके ऊपर भी माँ की कृपा होती है, उनके ऊपर इन दोनों की कृपा तो सबसे पहले होती है। अगर आप लोग माँ की काली की पूजा कर रहे हैं और भैरव को नहीं पूज रहे हैं, तो साथ में तो ये नाराज़ हो जाते हैं, और माँ खुद पहले से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं कहेगी कि मेरे को खाना मिल जाए, मेरे बच्चे भूखा रह जाए। माँ दोनों को अपने बच्चे स्वरूप में साथ में चलाती है, और वह कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा भूखा बैठा रहे। तो माँ को अगर आप भोजन दे रहे हो, तो साथ में बटोग भैरवनाथ जी को भी ज़रूर दें। उनका प्रतिमा घर में अगर नहीं रखना चाहते तो मत रखिएगा, लेकिन उनका स्थान मानकर उनके नाम से भोग ज़रूर रख दीजिए। दूसरी चीज़ है कि माँ को आप शनिवार के दिन उनका श्रृंगार किया करें। माँ को आप 16 श्रृंगार करें, सजाएं, क्योंकि माँ को सजने संवरने का बहुत ही शौक़ है, और श्रृंगार माँ को बहुत ही प्रिय है। श्रृंगार और लाल चुनरी माँ को बहुत ही प्रिय है। तो आप शनिवार के दिन सब कुछ करें या ना करें, लेकिन माँ का श्रृंगार ज़रूर करें। शनिवार के दिन माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो माँ को शनिवार के दिन आज तेरा दिन शनिवार काली री, आपने ये भजन भी सुना है। उसमें माँ का श्रृंगार चलता है, भाई तेरा खूब किया श्रृंगार काली री। तो माँ का 16 श्रृंगार शनिवार के दिन बिल्कुल भी करना ना भूले। महावर तो जरूरी ही लगाए माँ को। माँ को अपने लाल लाल पैर बहुत ही पसंद है, और माँ के लाल पैर करें और माँ को श्रृंगार अर्पित करें। माँ को आप लाल चुन्नी चढ़ाए, और हर शनिवार को करें, नहीं ये नहीं कि आपने महीने में एक शनिवार को माँ को श्रृंगार कर दिया। हर शनिवार के शनिवार अगर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माँ को आप हर शनिवार माँ को श्रृंगार करें, उनको चुनरी अर्पित करें। आप अपनी माँ को भाव अर्पित करें। ठीक है। श्रद्धा और भक्ति से माँ को पूजें, वह माँ प्रसन्न होकर आपके साथ चलेगी। आप अपने मन में किसी के प्रति कोई छल कपट और ईर्ष्या की भावना न रखें, क्योंकि माँ को छल और ईर्ष्या से बहुत नफरत है। राक्षसों ने छल करा था, तभी तो माँ ने रूप स्वरूप धारण किया था। तो छल से तो माँ को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है, तो छल बिल्कुल भी ना करें। आप माँ को अपने
मातृ स्वरूप में ममता मही मैया को चलाए। आपके हर काम बनाएगी, आपके हर काम बनेंगे, उनकी छवि आपके साथ चलने लगेगी। और अगर एक बार माँ आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो दुनिया की कोई भी क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि आज के समय में पढ़े लिखे इंसान भी आज के समय में इन चीज़ों को मानने लगे हैं। ठीक है, अभी बात करें मेरी, तो मैं पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानते हैं। तो जिनके साथ में ये संकट आ जाते हैं, तो उसके बाद में वह भगवती जिनके संकट स्वयं आकर काट देती है, तो उनको हर हाल में विश्वास करना पड़ता है, और करना पड़ता है इन चीज़ों पर, और करेंगे। आगे मार्गदर्शन तभी तो मिलता है। तो माँ जिसके साथ चलती है, उसका स्वयं आकर संकट काटने लगती है। माँ आपको रात्रि के समय मिलने आती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि माँ आ रही है, माँ आई आपके सामने बैठी, तो आप वही आप मानेंगे कि भाई माँ आई थी हमसे रात को मिलने, बात करने। ऐसे माँ मिलने आती ही नहीं है कि हम बैठे हैं और माँ आई है, गेट खोल करके हमसे बैठकर बात करिए। ऐसे माँ बात नहीं करती है। माँ मिलने आती है अपने बच्चों से उस समय पे। माँ अपना एहसास कराती है कि भाई हम इस समय आपके पास में आए हैं। कुछ महक, कुछ खुशबू, कुछ ऐसा स्पर्श हमको महसूस करा देती है, जिससे हमको अगर सच्चे माँ के भगत है तो समझना, हमें नॉर्मली हम समझ जाते हैं कि भाई इस समय हमारी माँ का आगमन हुआ है, हमारी माँ हमारे पास से निकली है। जो भी माँ के सच्चे भगत होंगे वो जान गए होंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू कि भाई हाँ, सचमुच में ऐसा होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपसे कहीं से सुनी हुई नहीं है, ना पढ़ी हुई किताबों की है। ये मेरे स्वयं के अनुभव है, आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ मेरे स्वयं महसूस हुआ है मुझे। माँ स्वयं आती है अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए। अगर बच्चों के ऊपर कोई विपदा पड़ जाए तो माँ खुद आकर के उनको सही दिखाती है, बेटा तू ऐसा नहीं, ऐसा कर। कहीं से कोई संकट भी अगर माँ के भक्तों पर आ गया तो माँ आके स्वयं उनका संकट काट करके खुद खाकर चली जाती है। बेटा जब तक मैं हूँ तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ बोलती है इन चीज़ों की, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे चल, तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जिन्होंने ये सोच लिया ना कि बस माँ हमारे साथ है, उनकी दुनिया की कोई ताकत उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के चक्कर में पड़े। भक्ति करे, और भक्ति मार्ग में सब कुछ है। शक्ति तो देखो तांत्रिकों का काम है, शक्ति तो तांत्रिक लोग हासिल करते हैं। आप तो माँ के भगत बनने में, माँ के तंत्र ना बने, माँ को तंत्र में नहीं, माँ को भक्ति में चलाए, भगत नहीं। जब आप माँ को भक्ति में चलाने लगेंगे ना, तब देखना आपकी दुनिया ही पलटने लगेगी। कि शुरुआत में जब हम माँ की पूजा शुरू करते हैं ना, तब थोड़ा कष्ट हमारे ऊपर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो पूर्ण जन्म के कर्म है वो माँ हमारे से जो है अलग करती है, इसलिए हमारे ऊपर वो कष्ट आते हैं। तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हुए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।